हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करने वाले हैं भारत के द्वीपों के बारे में। एक नया सेशन स्टार्ट किया है हमने और इसमें द्वीप नॉर्मली अपने इंडिया के संदर्भ में पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ों की भी बात हम लोग करेंगे। इसमें लगभग 90 से अधिक द्वीपों की बात करेंगे। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ द्वीप हैं जो तटीय क्षेत्रों पे, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पे, या आपका अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, एकदम आपका छोटे छोटे भी जो द्वीप हैं उसकी भी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले पार्ट में हमने केवल 7 द्वीपों को लिया है एक सूचना के तौर पे आप लोगों के लिए। इसका देखिए यहाँ पे ये पूरा मैप में आपका दिखाई दे रहा है। इधर भी आपका बैरन नारकोंडम जो आप देख रहे हैं अंडमान के पास है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम लोग डिटेल देख लेते हैं, फिर मैप पे आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, और ये पूरा जो वीडियो है आप लोग इस चैनल पे देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे जो आप PYQ की हम बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कि KBS का अभी एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है, और साथ ही साथ सेट का एग्ज़ाम और आपका MP सेट, राजस्थान सेट, नेट, इन सभी का एग्ज़ाम होने वाला। तो इसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो जो दूसरा चैनल है वनडे जंक्शन, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वनडे जंक्शन आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे जाके तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। इसमें हमने प्लेलिस्ट एक अलग से जनरेट कर दी है। इस प्लेलिस्ट में आपको टोटल चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा वीडियो है ये आपका जनरल स्टडीज़ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं तो भी आपके लिए ये पूरा जो है महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात करें द्वीप के बारे में, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, न्यूमोर द्वीप। ये कई बार पूछा गया है और ये विवाद में भी कभी कभी रहता है। तो ये किससे विवाद रहता है, तो देखिए यहाँ पे न्यूमोर द्वीप को इसे पूर्वासा और दक्षिणी तलपत्ती द्वीप भी कहते हैं। पूर्वासा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी आपने फिगर में देखा कि ये आपका लगभग आपका ये पूर्व में मैक्सिमम पड़ रहा है। तो एक तरह से इसका नाम याद करने का एक तरीका ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको एक ट्रिक के रूप में देखिए कि हाँ इस तरह से हम याद करेंगे तो हमको याद होगा। तो ये इसीलिए जो है, या तो मैप बना के 2-3 बार आप मैपिंग करेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है कि दक्षिणी तलपत्ती से कहते हैं, और यह जो है सुंदरवन डेल्टा के सम्मुख भारत और बांग्लादेश सीमा के निकट स्थित है। ठीक, और इसीलिए इसको लेके जो विवाद होता है, तो कभी कभी यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच ये विवाद होता है। इसका निर्माण 1971 में नदी के द्वारा जमाव से हुआ था। कब हुआ था न्यूमोर द्वीप का? 1971 में। ठीक, बांग्लादेश एवं भारत के मध्य संप्रभुता को लेकर ये विवादित भी था, परंतु समुद्री स्तर बढ़ने के कारण वर्तमान में समुद्र में विलीन हो गया। ठीक, तो जो न्यूमोर द्वीप है ये आपका वर्तमान में स्थिति क्या है कि जब समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा तो ये आपका डूब जाता है। तो इसलिए कुछ समय के लिए विवाद खत्म हो गया है। जैसे जलस्तर कम होगा तो ये विवाद फिर यहाँ पे चालू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो द्वीप है हमारे पास ये है सागर द्वीप। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित सुंदरवन डेल्टा का एक बड़ा द्वीप है। तो सुंदरवन एक बड़ा डेल्टा है, उसी का जो है ये पार्ट है एक। ठीक, जो द्वीप की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये सुंदरवन डेल्टा जो है कैसा डेल्टा है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ये निर्मित है। यहाँ पर सागर उद्यान, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ सागर समुद्री उद्यान, कपिल मुनि का मंदिर, समृद्ध मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन आपका सुंदरवन डेल्टा में मैक्सिमम पाए जाते हैं। यहाँ एक प्रमुख तीर्थस्थल है जो लोग यहाँ पे मकर संक्रांति के समय पवित्र स्नान करने के लिए इसलिए यहाँ पे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो द्वीप है वो आपका व्हीलर द्वीप है। व्हीलर से आपका देखिए परीक्षण भी किए जाते हैं। तो उड़ीसा तट के समीप पारादीप के उत्तर पूर्व में व्हीलर द्वीप स्थित है। ये तट से केवल 10 किलोमीटर दूर आपका है। कहाँ पे? समुद्र में है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए जो बैचेज चल रहे हैं, यदि आप उनसे जुड़ना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, व्हाट्सअप करेंगे वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो चीज़ यहाँ पे आपको है वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, टॉपिक टू टॉपिक मिलेगा, PDF वीडियो टेस्ट सारे चीज़ मिलेंगे। जल्दी ऐप जब आपका प्ले स्टोर पे आ जाएगा
हालांकि बन चुका है, बस प्ले स्टोर पे आने में थोड़ा सा समय लगता है, तो प्ले स्टोर पे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो यूट्यूब पे तो चलेगा ही, प्लस जो है साथ साथ आपका एप्लीकेशन पर भी ये चीज़ें चलेंगी। तो आपको जहाँ उचित लगेगा वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और जैसे यूट्यूब पे यहाँ पे PDF देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करना पड़ता है, लेकिन आपका जब एप्लीकेशन चलेगा तो उसमें आपको डायरेक्ट PDF इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे व्हीलर द्वीप की। तो व्हीलर द्वीप से ही भारतीय मिसाइलों का परीक्षण भी किया जाता है, और यह 2 किलोमीटर लंबा है। इसका क्षेत्रफल 390 एकड़ है। धामरा बंदरगाह जो है इसका निकटतम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? धामरा बंदरगाह जो है इसका निकटतम बंदरगाह है। इसके बाद नेक्स्ट जो द्वीप है ये है होप द्वीप, आशा द्वीप, होप द्वीप। बंगाल की खाड़ी में काकीनाडा के पास स्थित एक घोड़पिल्ली आकार का ये द्वीप है। यह है आपका जो द्वीप है ये नवीन द्वीप भी है, जिसका निर्माण पिछले 200 वर्षों में किसके द्वारा हुआ है? गोदावरी नदी के द्वारा जो रेत लाया गया है। तो यहाँ से आप क्या समझे कि गोदावरी नदी के द्वारा जो बनाए गए द्वीप में आपका होप द्वीप भी इसमें शामिल है। और यहाँ पे आपका यह काकीनाडा बंदरगाह जो है, तो काकीनाडा बंदरगाह की चक्रवात, ज्वारी तरंगों और सुनामी से सुरक्षा करता है जो द्वीप है। कौन सा द्वीप? होप द्वीप। ठीक है, यह काकीनाडा बंदरगाह को पूर्वी तट पर एक सुरक्षित बंदरगाह भी बनाता है। और नेक्स्ट आपका है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा ये भी आपका परीक्षण केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश का एक भाग है। ठीक, आंध्र प्रदेश का भाग है और पुलिकट झील के पूर्वी समुद्री छोर पर स्थित है। कहाँ पे है? किस झील पे? तो यहाँ से आपका एक चीज़ और क्या क्लियर हुआ, पुलिकट झील आपका आंध्रा में है और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे पड़ती है। तो हालांकि ये पूर्ण रूप से आप इसको कह सकते हैं पुलिकट झील यहाँ पे आपका है आंध्रा में। यहाँ पे आपका इसरो का जो है रॉकेट प्रतिस्थापन केंद्र, यानी कि रॉकेट का जो परीक्षण किया जाता है। वस्तुतः एक अवरोधक द्वीप है पुलिकट जो द्वीप है, जो कि पुलिकट द्वीप को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो यहाँ पे द्वीप आपका जो श्रीहरिकोटा द्वीप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये आपका कहाँ पे? पुलिकट झील में है। ठीक, तो ये आपका पुलिकट झील में ये अवरोधक द्वीप है जो कि पुलिकट द्वीप को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। चेन्नई से एक्सप्रेसवे के माध्यम से ये आपका जुड़ा हुआ। कौन जुड़ा हुआ है? श्रीहरिकोटा की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला है देखिए नेक्स्ट है नारकोंडम। तो ये आपका उत्तरी अंडमान के पूर्व में अंडमान सागर में आपका है। यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। यह शंक्वाकार लेकिन शीर्ष पर क्रेटर के अवशेष यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा ये सुषुप्त है, तो ये पूछा जाता है कि पूरे दक्षिण एशिया में यही नारकोंडम और बैरन 2 ही ज्वालामुखी हैं जो आपके पाए जाते हैं। दक्षिण एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे? ये अंडमान सागर में। बैरन द्वीप देखिए ये क्या है कि ये आपका नारकोंडम जो द्वीप है उसके दक्षिण में है, और ये भी आपका अंडमान सागर में ही है। और ये आपका भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र देखिए जागृत ज्वालामुखी, ध्यान रखिएगा। यह विवर्तनिक प्लेट के छोर में स्थित ज्वालामुखी की चाप का एक भाग है, और इसमें जो है 2 किलोमीटर का क्रेटर स्थित है, और इसमें इसके नाम के अनुरूप कोई जनसंख्या यहाँ पे नहीं है। तो बैरन द्वीप या नारकोंडम पे कोई जनसंख्या नहीं है। अब अलग अलग द्वीपों को यहाँ से आप देख लीजिए। 7 द्वीप की हमने बात की थी। यहाँ पे देखिए आपका न्यूमोर द्वीप है, और न्यूमोर द्वीप क्या है? अब जो है जो यहाँ पे देखिए बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद भी इससे रहता है। तो अभी क्या है, समुद्र का जलस्तर बढ़ गया है, तो ये इसकी अस्तित्व समाप्त हो गया, तो इसलिए विवाद का कोई कारण नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है व्हीलर द्वीप, और यहीं पे आपका क्या है, ऊपर जो है सागर द्वीप है हुगली नदी के पास। और यहाँ पे देखिए आपका होप द्वीप है, और ये आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है पुलिकट झील के पास। ठीक, तो ये 5 हो गए। छठा देखिए यहाँ पे आपका नारकोंडम है, और ये आपका बैरन द्वीप है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पे हम लोग केवल इतना ही देखेंगे। और ये जो अलग एक शुरुआत की गई, ये आपको कैसा लगा? आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट में, और आपको लगे कि कहीं कोई दिक्कत है या किसी में कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हो, तो आप निश्चित तौर पे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये अभी नई शुरुआत है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कहीं, तो पहले एक बार अपने से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ढेर सारे लोगों कमेंट ये आने लगते हैं ये गलत है, ये ऐसा है वैसा है, जबकि चेक करने पे ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो एक बार आप लोग
चेक कर लीजिएगा, फिर जो है बताइएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपको कैसा लगा आप निश्चित तौर पे अपना कमेंट में अपना रिप्लाई दे सकते हैं। तो आज का ये सेक्शन यहीं तक रहेगा। इस सेशन में हम लोगों ने जो इसके अलावा जैसे अभी जो आपका लेक्चर चल रहा था एनसीईआरटी का, ये 11th क्लास का था और इसमें हम लोगों ने 17 देख लिया था लेक्चर, जिसमें वायुमंडल की संरचना और संगठन की बात कही थी, और इसके बाद 18वां देखेंगे। तो ये पूरा जो 17 लेक्चर है कहाँ आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे आपको जाके वहाँ पे टाइप करना है NCERT लाइव। ठीक, तो वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ढेर सारे और MCQs भी अपलोड किए जा चुके हैं, इसका PDF भी NCERT का उस पर डाला गया है, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिए। और ये टोटल आपका फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है, NCERT लाइव। और ये देखिए KVS के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है NCERT, क्योंकि आपने देखा था नवोदय का जो पेपर था, नवोदय में जो आपका PGT में 80 प्रश्न आया था, 80 का 80 पूरा आपका PGT में जो पूछा गया ये आपका NCERT से ही पूछा गया था। और हमने ये आपको सॉल्व कराते समय दिखाया भी कहाँ कहाँ प्रश्न है, और NCERT का वहाँ पे हमने 60 नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया है, ताकि कम समय में आप लोग कंप्लीट कर पाएँ इसको। ठीक है, इसके अलावा यदि आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपका नंबर प्रोवाइड कराया गया है, इसको आप देख लीजिएगा, इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, कंप्लीट डिटेल ले लीजिएगा। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी हायर की भी है, नेट की भी है, TGT PGT सबकी है। ठीक है, तो आगे हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को कंटिन्यू रखेंगे। अभी हम लोग द्वीपों की बात करेंगे, फिर खाड़ियों की बात करेंगे, इसी तरह से ये मैपिंग वाला सेक्शन पूरा रहेगा बाद में।